सात संगत जी प्यार से कहिए राम निरंकार जी। सत्संग जी लगभग 1.5 घंटे से हम सब इस निर्गुण निरंकार परमात्मा की चर्चा को श्रवण कर रहे थे। सत्संग जी, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, उसका कारण केवल और केवल ही के निर्गुण निरंकार परमात्मा ही है। शुक्राना है सद्गुरु का, जिन्होंने ऐसे निर्गुण निरंकार परमात्मा का दर्शन करवाकर यह जो जन्म का जो मुख्य उद्देश्य है उसे प्राप्त करवाए हैं। सत्संग जी, आप जैसे संतों का संग बड़े भागों से मिलता है, ये बात दास ही नहीं। गीता का 7वां अध्याय का 19वां श्लोक में कहते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिर्तमसा परिमुच्यते ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। हे अर्जुन, इन अंधेरा को खत्म करने वाला ज्योतियों में भी परम ज्योति मैं ही हूँ और ज्ञान की दृष्टि से देखने योग्य हूँ, देखा जा सकता हूँ और सबों के हृदय में मैं वास करता हूँ। ऐसा परमात्मा, ऐसा निर्गुण निरंकार का दर्शन जुगों जुगों से रहा है। सत्संग जी, कोई आज की बात नहीं है। जब जब इस संसार में सद्गुरु का प्रकट होना पूरे मानव जाति के लिए, पूरे समाज के लिए एक ही संदेश है कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। और ये संदेश कोई नया नहीं है सत्संग जी। शरीर बदलते गए लेकिन संदेश वही है। सत्संग जी कहते, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवाय सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कहते, हे अर्जुन, बहुतों बार जन्मे बहुतों बार मरे, यह जो जन्म मिला है यह अंत का है। आज समय के सद्गुरु भी यही संदेश हम सभी मानव को दे रहे हैं कि 84 लाख योनि भटकने के बाद में एक बार मनुष्य तन मिला है। भगवान श्री कृष्ण भी यही बात कहे, बहुनाम जन्म नाम अंते। फिर कहते, यदि इस जन्म में कोई ज्ञानवान महात्मा जीवन में आ जाता है तो यह जो जन्म है यह अंत का होगा, इसके बाद जन्मने की आवश्यकता नहीं है। अगला लाइन में समझाते हुए कहते हैं, वासुदेवाय सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कहते, हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घट रहा है, उसका कारण केवल और केवल मैं ही हूँ, ऐसा मानने वाला महात्मा दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ कहा गया, अत्यंत दुर्लभ है। इतनी दुर्लभता को समय के सद्गुरु की कृपा से हम सब के जीवन में सहज में मिला है। सत्संग जी, यह जो परमात्मा है इसके बारे में बाबा जी हृदय वाणी में लिखते हैं, निरंकार है घट घट वासी, सबके दिल की जान रहा। और इस दुनिया में कौन है कैसा, सबको ये पहचान रहा। यदि हम कोई वैसा कार्य कर रहे हैं, मनों में ये भ्रम आ गया कि मेरे कार्य को कोई देखने वाला नहीं है, मैं जो करता हूँ उस पर कोई चर्चा नहीं करता है, ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी भ्रम है। बाबा जी ने स्पष्ट कह दिया, किसी देश में किसी काल में इससे कुछ ना छुपा हुआ, चाहे कोई सा भी देश हो, कोई सा भी काल हो, इस निर्गुण निरंकार परमात्मा से कुछ भी नहीं छुपा हुआ। और छुप भी कैसे सकते हैं? जो पूरे सृष्टि का निर्माता है, जो पूरे सृष्टि का चलायमान करता है, क्या हम उनके नज़रों से दूर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सत्संग जी, ये परमपिता परमात्मा हम सबका पिता है,
हम सबका सृजन करता है, इनका काम है सृजन करना, इनका काम है पालन करना और इन्हीं का काम है संहार करना। परमात्मा जब सृजन करता है तो उनके प्रति मोह नहीं रखता। परमात्मा जिसका पालन करता है उसके प्रति अहंकार नहीं करता है। कभी आपने सुना ये निरंकार आकाशवाणी क्या हो, मेरी वजह से तुम लोग का जीविका चल रहा है, यदि मैं तुम लोगों को खाना नहीं दूंगा तो समाप्त हो जाओगे? नहीं सत्संग जी, जब यह परमात्मा लय करता है तो किसी के प्रति दुख व्यक्त नहीं करता है। आप देखते होंगे जब प्रलय आता है, चाहे वो भूस्खलन हो या कोई बाढ़ का प्रकोप हो या बहुत तेज हवाएं की प्रकोप हो, उसमें ये नहीं देखा जाता ये बहुत बुरा इंसान के लिए ही आया है, अच्छे इंसान के लिए नहीं। जब परमात्मा लय करते हैं तो उसके प्रति मोह नहीं रखता। ये परमात्मा का गुण है। और साथ संगत हम सब ऐसे परमात्मा से जुड़े हैं, वैसे प्रभु परमात्मा को जाने हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए, जिसे एक झलक पाने के लिए कितने कितने तप और त्याग किया करते थे। आज भी तप है सत्संग जी, यही तो तप है। घर गृहस्थ में रहकर हर कार्य को करते हुए इस निरंकार की अहमियत देना। आज संसार में इतना व्यस्तता इंसानों के पास हो चुका है कि यदि उनसे आप कहो तो कहते मेरे पास समय नहीं है। दास ने एक व्यक्ति से कहा आप सत्संग चलो, कहते मेरे पास समय नहीं है। दास ने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूँ आपसे कि आपके पास समय नहीं है। अगला श्वास आए या ना आए ये पता नहीं है। एक एक श्वास कीमती है। जो श्वास हम अंदर लिए वो बाहर ही ना आए तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आप सब जानते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं इस संसार में जिन्होंने श्वास के रहते हुए बहुत दौलत इकट्ठे किए, बहुत मान सम्मान प्राप्त किए, बहुत बड़े बड़े पद पदवी को हासिल किए, लेकिन एक श्वास नहीं खरीद पाया। विश्व विजेता के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर, जब उनका अंतिम समय आया, वैद्यों और हकीमों को कहा कि मुझे कुछ श्वासें दो ताकि मैं अपने जन्मभूमि में जाकर अपने प्राण को त्याग सकूं। सबने हाथ खड़ा कर दिया, कहा सिकंदर नहीं हो सकता। तब उसने कहा कि मेरे जाने के बाद में 4 काम कर देना। और वो 4 काम में पहला काम उन्होंने कहा कि मेरे जो डेड बॉडी को जो कंधा देंगे, तो मेरे जो हकीम वैद्य जो इलाज कर रहे हैं वही कंधा देंगे। दूसरा कहा उन्होंने कि मैंने जितनी भी दौलत कमाया घर से लेकर शमशान भूमि तक बिछा देना। तीसरा उन्होंने कहा जब डेड बॉडी को कंधे पे लेके चलना, हाथ को बाहर कर देना। और चौथा कहा मेरी मैयत पर लिखवा देना, चला सिकंदर खाली हाथ। सत्संग जी, ये उदाहरण है, ये कहानी उनके जीवन के ही नहीं है, हम सबका जीवन का है। हम अनुकरण तो उनका करते हैं लेकिन अनुसरण नहीं कर पाते। जो बातें बोली जा रही है, जो बातें हम उदाहरण के माध्यम से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे जीवन में धारण भी करना है। यदि हम सुनने तक ही सीमित रह जाते हैं तो फिर ये जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। और साथ संगत हम सबका भ्रम हो जाता है कि मेरे द्वारा ही मेरे घर परिवार संसार चल रहा है, ये भ्रम है।
इसलिए बाबा जी ने कहा कि पैर नहीं है फिर भी ये कुल दुनिया को चला रहा, हाथ नहीं है फिर भी ये सबकी कामों को बना रहा। ये जो परमात्मा है इसका कोई पैर हाथ नहीं है। इसलिए रामचरितमानस में कहा, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्तावर जोगी। ये परमात्मा का रूप का वर्णन क्या है? बाबा जी भी इसी ओर इशारा किए कि कान नहीं है फिर भी ये सबकी सुनती फरियाद सदा, किसको कब कितना देना है इसको रहता याद सदा। सत्संग जी हम सब मांगते हैं सदगुरु से, सदगुरु आप कृपा करो मेरी मकान बन जाए, दुकान चल जाए, कारोबार चल जाए, नौकरी लग जाए, व्यापार में उन्नति आ जाए, पद पदवी में उन्नति आ जाए। ये सब मांगते हैं। सत्संग जी विचारणीय विषय यह है, हमें बहुत तेज की गर्मी लग रहा हो और पेड़ के पास हम चले जाते हैं तो क्या हम उनसे मांगते हैं कि आप मुझे ठंडक हवा दो? नहीं सत्संगत, वो उनका स्वभाव है, कोई आए या ना आए, उनके पास बैठे या ना बैठे, उनका तो कर्म है ठंडक हवा देना। इसी प्रकार ये निर्गुण निरंकार परमात्मा का कर्म है। एक एक गुरसिक को जीवन में क्या कमी है हमसे बेहतर ये जानते हैं। मेरे जीवन में कौन सी वस्तु लाभदायक है, कौन सा नुकसान का कारण है। इसलिए मांगना नहीं है, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जिस प्रकार पेड़ के नज़दीक चले गए ऑटोमेटिक ठंडक महसूस हुआ, इसी प्रकार जब हम सदगुरु के शरणागत होते हैं तो मांगना ही मांगना है। मांगना यदि है तो ज्ञान मांगना है। सदगुरु आप कृपा करो, आप ज्ञान बख्श दो जीवन में। यदि आपका ज्ञान मेरे जीवन में आ जाएगा तो मेरी वाणी में परिवर्तन आ जाएगा, मेरे खान पान में परिवर्तन आ जाएगा, मेरे रहन सहन में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए जब भी सदगुरु से कुछ मांग करें तो ज्ञान की मांग करें। और फिर कहते हैं, कण कण भीतर आप विराजे, करता खुद रखवाली है, कहे हरदेव मालिक अपना, कुल दुनिया का वाली है। ऐसे निर्गुण निरंकार परमात्मा का दर्शन हुआ है जिसके बारे में कह रहा है कण कण भीतर, सब में तो है। जब भक्त प्रहलाद को पूछा कि तुम्हारा प्रभु कहाँ है, कहते हम में तुम में खड़ग खम में सब में व्यापे राम। अब उनका वो बातें सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा, उन्हें दृढ़ विश्वास था ये परमात्मा ही तो है, कण कण में भी जो विराजमान है। सत्संग जी संसार में जितने भी शिक्षाएं हैं सब भौतिक की शिक्षाएं की ओर, उन सब से जीवन में जीविका के बारे में हम तो सीख सकते हैं लेकिन जीवन के बारे में नहीं। दास को एक घटना याद आया। 2012 बैच के एक आईएएस थे जिनका नाम था मुकेश पांडे। यही बिहार के बक्सर जिला में उनका पोस्टिंग था। और सत्संग जी आईएएस के मतलब होता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं उन्हें, जिलाधिकारी भी कहते हैं। और एक जिलाधिकारी का काम होता है कि पूरे जिले का तनाव को कंट्रोल करके शांति कायम करना है। और उस आईएएस के पद को पाने के लिए कोई साधारण सी बात नहीं है कि कोई एक दो एग्जाम दिए पास हो गए आईएएस बन गए, नहीं। सत्संग बहुत काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद में, बहुत सारे एग्जाम देने के बाद में तब कहीं जाकर आईएएस के लिए फिर चुना जाता है। अब सत्संग जी उन्हीं मुकेश पांडे का एक कहानी फिर आगे बढ़ता है। साल 2017 11 अगस्त 2017 को यूपी के नोएडा के रेलवे स्टेशन के पास में रेलवे ट्रैक पे वो अपना जान दे दिया, आत्महत्या कर लिया। अब बड़ा विचारणीय विषय है
पारिवारिक थोड़ा सा उलझन हुआ और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। जिस पे पूरे जिले की कंट्रोल की जिम्मेवारी दी गई, वो अपना परिवार का उलझन को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो यह जो संसार की जो शिक्षाएं हैं, उससे हमें जीविका का तो ज्ञान मिल जाएगा। डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, दरोगा बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, ये जीविका का ज्ञान है, जीवन का ज्ञान। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, इसका ज्ञान केवल और केवल सत्संग से ही संभव है। ये दास की बात नहीं है। आप जितने भी धर्म ग्रंथ उठाकर देख ले, कोई ये नहीं कहा कि बहुत वेदों के अध्ययन कर लेने से, बहुत बुकों को पढ़ लेने से परमात्मा मिल गया। अपने आप की जानकारी हो गई, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। यदि अपने आप को जानना है, आखिर मैं हूँ कौन, यह शरीर मेरा नहीं है और न ही मैं यह शरीर हूँ। यदि यह शरीर मेरा होता, मेरे अनुकूल कार्य करते, लेकिन यह शरीर के नियंत्रण पर मेरा एक भी कमांडमेंट्स नहीं है और न ही शरीर मेरे आदेशानुसार चलता है। बचपन आया, रोक नहीं पाए, यौवन अवस्था को प्राप्त किए। जवानी आया, रोक नहीं पाए, बुढ़ापा को प्राप्त कर लिए। तो इन सारी बातों से फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर मैं हूं कौन। और साथ संगत, इसे जानना ही ईश्वर को जानना है। और ये जानने की प्रक्रिया जो है कोई आज की बात नहीं है, जुगों जुगों से रहा है। तद विधि पर नहीं पाते, परिप्रश्न से व्याया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, जो मुझे जानना चाहता है, मुझे ना ढूंढे, मेरे जानकार को ढूंढे। संत शिरोमणि तुलसीदास जी भी कहे, हरि ना दुर्लभ जगत में। जो परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वगुण संपन्न है, सभी जगह है, वो दुर्लभ हो सकता है क्या? नहीं साथ संगत, दुर्लभ नहीं हो सकता। इसलिए तो कहा उन्होंने, हरि ना दुर्लभ जगत में। अगला लाइन में फैसला दिए, हरिजन दुर्लभ होए। जो तत्व रूप से इस परमात्मा को जानता है, इस हरि को जानता है, वो दुर्लभ है। जाओ ऐसे महात्मा के शरण में डंडे की समान लेटकर प्रणाम कर, कपट भाव को छोड़कर उनकी सेवा कर। जब वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो जाए, तब तुम उनसे प्रश्न पूछो। परिप्रश्न से व्याया। जो महात्मा मेरे बारे में जानता है, फौरन उपदेश करेगा, देर नहीं लगेगा। और साथ संगत, यदि हम इस निर्गुण निरंकार परमात्मा को जान जाते हैं, इसे प्राप्त कर लेते हैं, इसका बहुत बड़ा फल है। ये दास ही नहीं कह रहा, उसी गीता का 8वां अध्याय का 16वां श्लोक में कहते हैं, आप ब्रह्म भगवान लोका पुनर्विद्त अर्जुना मामोपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हे अर्जुन, जो मुझे प्राप्त हो जाता है, या जो सृष्टि है, आप ब्रह्म भगवान लोका, या जो सृष्टि है, ये पुनरावृत्ति है। इसमें हर चीज दोबारा दोबारा होता है। आप विचार करें, संसार में जितने भी शब्द बने, सबका अपोजिट वर्ड्स है। सुबह है तो शाम भी है, खुशी है तो गम भी है, दुख है तो सुख भी है, दिन है तो रात है, आए है तो जाना भी है। लेकिन एक शब्द है जिसे आनंद कहते हैं। और जितने भी डिक्शनरी, जितने भी शब्दकोश है, आप देख लीजिएगा, आनंद का आज तक कोई अपोजिट वर्ड्स नहीं बना है। क्यों? क्योंकि आनंद का जो स्रोत है, आनंद का स्रोत कौन है? परमात्मा, परमानंद। जब आनंद का स्रोत जब परमानंद है, जब परमानंद में ही द्वैत का भाव नहीं है, तो उनका स्रोत में कैसे द्वैत के भाव हो सकता है? कोई दूसरा शब्द नहीं है। तो इस आनंद को प्राप्त करने का जो तरीका है, वो केवल और केवल सद्गुरु है। दुनिया में हमारी
जितनी भी धन दौलत है उसके माध्यम से उसके उपयोग करके हर एक सुख सुविधा को खरीद सकते हैं। गर्मी लग रहा है, एसी में बैठ गए, भूख लग रहा है, बेहतर से बेहतर व्यंजन को खरीद के खा लिए। लेकिन इस आत्मिक खुराक की ये जो आनंद की जो अवस्था है, ये केवल और केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव हो पाता है। और सत्संगत इतने विशाल, इतने विराट आज सद्गुरु की कृपा से सहज में जीवन में मिला है। फिर आगे कहते हैं कि जो मुझे प्राप्त हो जाता है, हे कुंती पुत्र, मामो पेत्यतु कंते पुनर्जन्म न विद्यते। जो मुझे प्राप्त हो जाता है वो दोबारा जन्म में नहीं जाता। भगवान श्री राम भी अरण्य कांड में माता सबरी को समझाए कि हे सबरी, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाई निज सहज स्वरूपा। जो मेरा इस निराकार विराट स्वरूप का दर्शन कर लेता है वो जीव सहज ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो इतनी बड़ी फल है इस निर्गुण निरंकार परमात्मा की दर्शन करने की। जिन्होंने ज्ञान लिया है उनका जीवन तो धन्य है, उन्होंने प्राप्त कर लिया है। जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है, ये अवसर है, ये मौका है, महात्मा जगाते हैं, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भीतर तू सोच विचार। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी फिर इन सारे बातों के कहने से फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये अवसर, ये मौका मिला है। जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिए मुबारक है। जिन्होंने प्राप्त नहीं किए हैं, जो इस निर्गुण निरंकार परमात्मा की दर्शन से अछूता है, अवसर मिला हुआ है, आप उसे प्राप्त करें। और दास समय का भी इजाज़त हो चुका है, अधिक समय नहीं लेते हुए इस निर्गुण निरंकार परमात्मा से दास विनती करता है, सद्गुरु आप कृपा करना। जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान रूपी दात को प्राप्त कर लिया उनके जीवन तो धन्य है। जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है आप कृपा करना, उनके जीवन में भी यह अमोलक ब्रह्म ज्ञान रूपी दात बख्शिश करना, रहमत करना, ताकि वह जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके या जीवन की यात्रा को तय करते चले जाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद।